अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मेरे बच्चों को मैंगो जो है वो वैसे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो मिल्क शेक ही पीते हैं, वो भी इस तरह फ्रीज़ किया हो तो उसका मिल्क शेक पी लेते हैं। हमें पता नहीं काफ़ी टाइम ही हो गया है कि हम पाकिस्तानी आम जो है वो नहीं खाते हैं। पता नहीं वहाँ से आते हैं कुछ देर यहाँ पड़े भी रहते हैं दुकानों पर, तो वो टेस्ट नहीं होता जो पाकिस्तान का है। तो हमारे बच्चों को वो अच्छे नहीं लगते हैं और इन्होंने सिर्फ़ शेक ही पीना होता है। तो अभी हर स्टोर से मिल जाते हैं जो कि सही वाले होते हैं। पाकिस्तान के आम होते हैं, उनको मसाला लगा होता है तो वो राइप होते हैं। तो जो यहाँ के स्टोर से मैंगो मिलते हैं वो नेचुरली राइप होते हैं। लाकर उन्हें घर पर रख दें, थोड़ी सी गर्मी होती है तो वो अच्छे खासे पक जाते हैं और उनकी खुशबू फ्लेवर बिल्कुल पाकिस्तानी आम जैसा ही होता है। और एज आई सेड कि हमें इसका मिल्क शेक अच्छा लगता है या फ्रूट चाट या क्रीम चाट या लबे वो ही हम बनाते हैं। वैसे आम हमें खाना इतना अच्छा नहीं लगता। बच्चों को मिल्क शेक बनाकर दिया तो देखें कितने ज़्यादा बर्तन जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, तो अभी मैं इन बर्तनों को धोऊँगी। तो बर्तन मैंने अभी धो लिए हैं, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ ईमान के लिए शामी कबाब। ईमान को शामी कबाब जो है वो उसने खाने थे, उसने खाना कोई खाया नहीं था। तो सैलड हम खाते ही हैं, गर्मियों में ज़्यादा खानी चाहिए। तो ज़्यादातर लेटस ही खाई जाती है, लेकिन लेटस की जगह ये जो कैबिज है अगर ये खाई जाए, ये ज़्यादा क्रंची और मज़े की बनती है सैलड में। जैसे कोई बर्गर वगैरह बनाने हैं तो ये बहुत अच्छी लगती है। अभी मैंने शामी बर्गर बनाए। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर आई थिंक यही होती है बर्गर वगैरह में, ख़ास तौर पे शामी के बर्गर हों तो ये कैबिज हमें बहुत अच्छी लगती है। वैसे सैलड के तौर पर खाने के लिए या इस तरह से बर्गर वगैरह में या शामी बर्गर बनाने हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेटस पर हम लेमन स्क्वीज़ कर लेते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा लेमन स्क्वीज़ करें तो ये अपने अंदर लेमन जज़ब नहीं करती, तो ये बहुत कड़वा सा हो जाता है इसका फ्लेवर, तो वो अच्छा नहीं लगता। सिर्फ नमक, काली मिर्चें और ऑलिव ऑयल डालना है। शेक पिया, उसके बर्तन धोए तो अभी ये रात के खाने के बर्तन हो गए, ये अभी मैंने धोकर रख दिए हैं। अभी है ये नेक्स्ट डे। बच्चों को सैटरडे संडे तो छुट्टी होती ही है, लेकिन बच्चों को मंडे भी छुट्टी थी। आई थिंक बैंक हॉलीडे था या लेबर डे था, 5 मई की छुट्टी थी बच्चों को। तो अभी मैं सुबह बच्चों ने नाश्ता किया है तो अभी मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। पहले जो थोड़े से बर्तन हैं वो मैं उठा लूँगी। किचन में आ जाएँ तो देखा जाए कि हमने खाना भी इतना नहीं पकाया, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाने पका लिए हैं। अगर 1-2 डिशें बनाई हैं वो भी थोड़ी-थोड़ी सी, तो इधर-उधर के काम समेटते-समूटते ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखें तो दोपहर भी गुज़र जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अभी मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ तो सारा खाना जो है वो मैंने अकेले ही बनाना होता है। ईमान सम टाइम हेल्प करा देती है, लेकिन उसकी स्टडी लीव चल रही है तो मैं कहती हूँ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे लो। बाद में ये काम तो सारी उम्र ही होते रहने हैं। हम जो देसी लोग हैं, स्पेशली जो माँ-बाप हैं, उनकी अवलियत यही होती है कि बच्चियाँ घरदारी सीख लें। जब हम बच्चियाँ थीं, हाय अल्लाह! जब हम बच्चियाँ थीं, जी हाँ, तो हमें भी घर से डाँट पड़ा करती थी, ये काम कर लो, वो काम कर लो। तो हम काम नहीं करते थे ना, मर्ज़ी से घर के काम करते थे। लेकिन अभी जब ज़िम्मेदारियाँ पड़ी हैं तो हमसे ज़्यादा काम कोई करता ही नहीं होगा, हमसे ज़्यादा नफ़ासत से या तरीके से या घरदारी जो है वो आ ही जाती है। लेकिन जब बच्चों के पढ़ने का टाइम है ना, ख़ास तौर पे बच्चियों का, तो उनको पढ़ने दें। तो उनको ये मत कहें कि घर के ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये काम आ ही जाने हैं, लेकिन जो पढ़ाई का वक़्त है ना वो गुज़र जाएगा तो वो वापस नहीं आना। तो जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनकी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दें और देनी भी चाहिए कि वो पढ़ लें। ख़ास तौर पर अगर यहाँ यूके में रहते हैं तो जैसे हमारे बच्चे हैं, तो यहाँ पर पढ़ाई का खर्चा नहीं है, आपको फ़ीसें नहीं भरनी पड़ती। तो बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो दी जाए तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं।
घर का बना हुआ दही किसे अच्छा नहीं लगता। और आप जानते हैं मैं योगर्ट घर पर ही बनाती हूँ, मुझे तकरीबन 1 साल ही हो गया है मैं योगर्ट घर पर ही बनाती हूँ। और अगर आपने कभी योगर्ट घर पर नहीं बनाया तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, मेरे चैनल पर रेसिपी भी है, कभी भी आपका योगर्ट ख़राब नहीं होगा अगर आप उस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लिंक मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। गर्मियों का मौसम तो हमारे लिए किसी सौगात से कम नहीं होता, ये बात बहरहाल सच्ची है। तो गार्डन में बेंच जो है ये हम गर्मियों में ही रखते हैं, और ज़ाहिर है गर्मियों में ही रखना है, सर्दियों में कौन इस्तेमाल करेगा। तो सारा साल ये यहीं पड़ा रहता है, तो ज़ाहिर है धूल मट्टी बारिश और बर्ड फ्लू से ये गंदा होता रहता है। तो वैसे हम इसको वैसे साफ़ कर लेते थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि इसको हम ना पानी का पाइप लगाकर तो साफ़ करेंगे। और बच्चों को चूँकि छुट्टियाँ थी तो मेरे बेटे ने कहा इसकी सफाई जो है मैं करता हूँ। मैंने कहा चलो फिर लग जाओ काम पे। तो मैंने फैरी इसके ऊपर डाली तो मेरे बेटे ने स्पंज से इसको अच्छे से एक तरह से मांज ही दिया ना। तो अभी मैंने बात की कि बच्चों को पढ़ने दें लेकिन घर के काम मत करवाएं। लेकिन अगर जैसे मेरे बेटे ने कहा कि ये काम मैं खुद करता हूँ तो मुझे करने दें, तो वो उस काम से सीखेगा भी। लेकिन अगर मैं कहती कि तुम चलो आओ करो ये काम, इसको धो तुम, और अगर वो नहीं धोना चाहता था तो उसने इसको सीखना भी नहीं था, ना ही उससे ये धुलना था, तो माँ ने अक्खा पर लग जाना था। ऐसे काम घर के जो बच्चों का इंटरेस्ट हो ना वो कर लेने देना चाहिए। ये नहीं है कि हर रोज़ तुमने बर्तन ये तुमने धोने ही धोने हैं, तुमने ये काम करना ही करना है। तो सम टाइम हम खुद भी फेड अप हो जाती हैं एज अ मदर, हम खुद भी तंग पड़ जाते हैं। तो बच्चों ने तो घर से बाहर जाकर पढ़ना होता है, तो सारा दिन स्कूल का स्ट्रेस हो ये सब चीज़ें, तो घर के काम उस तरह ज़िम्मेदारी से मैं बच्चों से नहीं करवाती हूँ। हाँ, अगर कभी उन्हें लगे जैसे ये बेंच मेरे बेटे ने धोया तो ठीक है, वो उस तरीके से वो ज़्यादा अच्छे से वो काम करते हैं। टेबल जो है हमने कर लिया है साफ़ सुथरा, मांज लिया इसको अच्छे से। अब इसके ऊपर लगाऊंगी मैं अम्ब्रेला। ये सारे प्लांट जो हैं ये मैंने सही करने, ये प्लांट मैं लाई हूँ। ये इंडोर थे लेकिन मैंने इंडोर इसको रखना नहीं था, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया हुआ है। ये देखें लास्ट ईयर का पुदीना दोबारा से फिर ग्रो होना शुरू हो गया। मेरी धी एक्सपर्ट तो हैगी है। हाय नहीं मिट्टी ने इनका भी ला लिया, हाय हाय नहीं बदल ना आ जाए, बारिशां ना शुरू हो जाए। ये अम्ब्रेला हमने हट में ही रखी होती है, तो यहाँ से निकाल कर मैंने इसको फिर लगाया। हट में बहुत सारी चीज़ें हमने इतनी गैर ज़रूरी रखी हुई हैं जो नहीं चाहिए। तो अभी मैंने इसको खोल के देखा तो मैंने कैसर से कहा कि इसमें से जितना जितना भी गैर ज़रूरी सामान है ना वो सारा मैंने फेंक देना है, इतनी जगह है इसमें। तो देखा जाए तो कोई जगह है नहीं चीज़ रखने की, क्यों नहीं हाल हाँ मैंने नहीं इनका लाला देखी जरा। आज मैंने ना ऐसा कोई काम करना नहीं है क्योंकि खाना भी मेरा पक्का हुआ है, सब कुछ है। तो आज जसी बस इतने ना धुप्पे मैंने तो अज मौसम होया है मसर चावल खाने वाला। बच्चों को बाहर बैठने का भी शौक है और बच्चों को ये भी है कि इतने कोई मक्खियां ना हो। ज़ाहिर मक्खियां तो होनी है, मौसम हुआ है मसर चावल खाने का। तो अभी नहीं मैं पका रही हूँ, इंशाल्लाह कल पकाऊंगी। तो अपने साथ दिता वफादारी निभाई तो कल जरूर पकड़ेंगे। तो खा ले। अच्छा मैंने ये स्लीवर पहने हुए हैं, इससे पहले कि मुझे कोई पूछे कि ये मैंने क्यों पहने हुए हैं। मैंने ये ड्रेस खरीदा था इसके ये बाजुओं की वजह से, ये मुझे बाजू बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। ये इसके धागे जब स्किन के साथ लगते हैं तो ऐसे जैसे कंडे लगे हों। तो मैंने पहले सोचा मैं इसके नीचे जो है लाइनिंग लगा लेती हूँ। देन मैंने कहा ये पहन के देखती हूँ। ये मैं जब जिम जाती थी ना तब पहना करती थी, तो ये इसके साथ पहन के ना बिल्कुल सही है, इरिटेट नहीं करता। लाओ मेरे ग्लासेस दे दो मुझे। अभी हम फ्लोर हंटिंग पे लगे हुए हैं। मैंने तो कहा था कि हम कारपेट ही रहने देते हैं, लेकिन कैसे ने कहा नहीं, कारपेट भी जो है वो अब चेंज कर ही देना है, बाद में हमें शौक चढ़ जाना है इसको चेंज किया जाए। तो ये फ्लोर डायरेक्ट पर आए, यहाँ पर पहले होता था उनका भी स्टॉल, लेकिन अभी वो ख़त्म हो गया। तो उनकी एक दूसरी ब्रांच है, तो मैंने कहा हम वहाँ जाएंगे।
गर्मी में एक दफ़ा जो है लस्सी मैं ज़रूर बनाकर पीती हूँ और सिर्फ़ इकलौती मैं हूँ पूरे घर में जो लस्सी पीती हूँ। मेरे घर में सभी वो तरबूज़ होता है ना दवाना वो सब खाते हैं, मेरे हस्बैंड कैसर भी और मेरे चारों बच्चे भी। मैं नहीं खाती, मैंने ज़िंदगी में कभी दवाना नहीं खाया। पता नहीं उसकी खुशबू से ना मुझे ऐसे वॉमिटिंग फ़ील होती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उसकी खुशबू। तो लस्सी मैं पीती हूँ और बाकी चारों में से कोई नहीं पीता। और लस्सी में योगर्ट ज़ाहिर है उसी से बननी थी। योगर्ट, डबल क्रीम, दूध और चीनी डाली है। और वो जो शीरमाल से होते थे ना जिसमें अशरफियाँ होती हैं, वो बन तो नहीं मिले तो ये चॉकलेट बन से ही हमने खा ली। तो लस्सी का जग भरा, सिर्फ मैंने ही पी, बाकी मैंने रख दिया। तो मैंने कहा ये मैं कल पीऊँगी और यकीन जानिए लस्सी पी के जो मुझे नींद आई है, ओह मेरे खुदा! ऐसी मुझे नींद आई और मैं सोचूँ कि पाकिस्तान में लस्सी सुबह नाश्ते में पीते हैं तो कैसे पीते हैं? वो तो फिर सो जाते होंगे। जो काम मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद लगता है ना, वो मैं पाबंदी से करती हूँ, ये कपड़े फ़ोल्ड करना उनमें से एक काम है। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कपड़े फ़ोल्ड करने से, तह लगाने से, और ये काम जितनी जल्दी हो सके ना मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ कि ये ख़त्म हो जाए। और ये सारे कपड़े मैंने यहाँ से उठाए, ये मेरे बेटे ने स्विमिंग पर जाना है, स्कूल के साथ जाता है तो वो पहनेगा। और ये बच्चों के यूनिफ़ॉर्म हैं, अभी स्कूल जाएँगे, अभी तो ख़ैर चले गए हैं तो मैंने ये निकाल कर रखे थे कि वो पहनेंगे। मसर जो मैंने दूसरे दिन पकाने थे वो मैंने पकाए और बाहर धूप में बैठकर ही हमने मसर खाए। गर्मियों की दोपहर में मसर चावल बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, ये रोटी के साथ भी और पराठे के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ये चावलों के साथ ही अच्छे लगते हैं। सर्दियों में ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो धूप में बैठकर मैंने मसर चावल खाए। आज इतनी धूप नहीं थी, बस ज़रा सी धूप थी, लेकिन बाद में बादल आ जाते थे तो हवा भी चलती थी तो हमें ठंड भी लगनी शुरू हो जाती थी। फिर मैं और मेरा बेटा ही खा रहे थे, हम दोनों अंदर आके बैठ गए। और जो बकिया लस्सी थी वो मैंने आज पी मसर चावलों के साथ। और खाना मैंने पका दिया हुआ था, ये खाकर फिर मैं दोपहर को सो गई और शाम को मैं उठी। ये व्लॉग अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।